अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है गूगल शीट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज़ गूगल शीट। तो स्टूडेंट, गूगल शीट एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि ऑनलाइन वेब बेस्ड है, यानी इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको इसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, बल्कि आप गूगल पे एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और उस अकाउंट के थ्रू आप गूगल शीट्स को एक्सेस कर लेते हैं। और ये गूगल कॉरपोरेशन की तरफ से बनाया गया है। और हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी यही है, व्हाट इज़ गूगल शीट। इसका आंसर जो है वो यहाँ पे मेंशन है। गूगल शीट इज़ अ वाइडली यूज स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इट इज़ अ फ्री ऑनलाइन वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन that is linked with Google account. It is developed by Google Corporation to run in the web browser. नेक्स्ट, गूगल शीट के कुछ फीचर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेटा ग्रिड। इसका मतलब ये है कि गूगल शीट में आपको सेल्स मिलेंगे जो कि रोज़ एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन होते हैं। इसके अलावा आप अपने डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये भी गूगल शीट का एक फ़ीचर है। नेक्स्ट फीचर है इसका एक्सप्लोरिंग, यानी आप अपने डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने डाटा में चार्ट्स एंड ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको गूगल शीट में डिफरेंट फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। इसका नेक्स्ट फीचर है ऑनलाइन एडिटिंग, यानी क्रोम एक्सटेंशन को इस्तेमाल करते हुए आप गूगल शीट में ऑफलाइन एडिटिंग भी कर सकते हैं और फिर जैसे ही आप ऑनलाइन आएंगे तो वो सारी एडिटिंग अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा आप अपनी गूगल प्रोडक्ट्स के साथ गूगल शीट को बंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन ऑफ गूगल शीट, यानी गूगल शीट को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम डेटा स्टोरेज के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए, विजुअल्स एंड ग्राफ्स के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, प्रिंट एंड डाउनलोड के लिए और फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी है। आप इसमें से कोई से भी 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। देन देयर इज़ अ बॉक्स, डू यू नो, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आपको ये ज़रूर मार्क कर लेना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि गूगल शीट को कब लॉन्च किया गया था, विच वॉज़ March 9, 2006, और इसे जावास्क्रिप्ट में क्रिएट किया गया था। एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट मेक्स गूगल शीट बेटर देन अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो हमें ये बताना है कि गूगल शीट जो है वो बाकी स्प्रेडशीट प्रोग्राम से क्यों डिफरेंट है। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी है और इसमें से आप कोई से भी 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो हमारी गूगल शीट जो है वो बाकी प्रोग्राम से, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स हैं, उनसे डिफरेंट क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉमनली यूज्ड प्रोग्राम है, यानी प्रिवेलेंट का मतलब होता है कि वाइड स्प्रेड, यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली। इसके अलावा इसमें जो है वो आपको इसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, इजीली आप इसे गूगल पे एक्सेस कर सकते हैं। इसको आप अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्प्रेडशीट को मल्टीपल यूज़र्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस के लिए, प्रोफेशनल प्लान्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका लिंक किसी को भी सेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट इज़ हाउ टू स्टार्ट अ गूगल शीट, एंड दैट्स अ रियली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप गूगल शीट को स्टार्ट कैसे करेंगे? तो ये बहुत ही इजी है। इसके लिए सबसे पहले आपने गूगल पे एक अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद जो वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है बोल्ड में, आपने उसको सर्च बार में लिख के एंटर करना है। जब आप सर्च बार में लिख के इसको एंटर करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा और आपने वहाँ से गूगल शीट्स पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको गूगल शीट का स्टार्ट पेज नज़र आएगा। वहाँ पे आपने ब्लैंक बटन के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपकी एक गूगल वर्कबुक ओपन हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, हाउ टू क्रिएट न्यू शीट्स इन गूगल शीट्स, और इसका आंसर यहाँ पे मेंशन है। लॉग इन विद योर गूगल ID और जीमेल ID
Once you have successfully logged in, you will see Google Sheets start page. Click on the blank button and get started with the new workbook. Students, Google Sheet को क्रिएट करने के बाद आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर में आपके पास जो है वो अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट की एक बार आ रही है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी नाम आप अपनी शीट को देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। एक्सप्लेन द रिबन इन द गूगल शीट्स। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ गूगल शीट्स। गूगल शीट को ऑल्दो हम ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं, बट स्टिल देयर आर सो मैनी फीचर्स दैट वी नीड टू नो। आपको यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई नज़र आ रही है। ये गूगल शीट का इंटरफेस होता है। इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं ये हम अभी स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ मेन्यू बार। इसमें बहुत सारे मेन्यूज़ जो हैं वो दिए होते हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू एक्सेट्रा, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और इसमें जो है वो बहुत सारी कमांड्स जो आपस में मिलती हैं उनको ग्रुप किया जाता है ताकि हम आसानी से उनको इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट जो है वो है टूल बार। टूल बार में आप जो कॉमन एक्शंस परफॉर्म करते हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा ग्रुप्स ऑफ कमांड्स इन टूल बार, यानी जो कमांड्स होती हैं टूल बार में उनको ग्रुप किया जाता है, यानी एक कलेक्शन बनाई जाती है उनकी, ताकि उनको जो है वो एक साथ इस्तेमाल करने में आसानी रहे और एक स्लिम लाइन के ज़रिए से उनको एक दूसरे से अलग किया जाता है। इसके अलावा कमांड्स होती क्या हैं? Whenever you press a button to perform an action, तो वो आपकी कमांड होगी, यानी आपने कोई भी बटन प्रेस किया कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए तो ये आपकी कमांड है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने अपनी नीट नोटबुक के ऊपर लिख लेने हैं, उन्हें याद भी करना है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको अभी बताया गया है सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन वो भी आपने याद करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।